सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। नवरात्रि में सप्तमी कब है, अष्टमी कब है और नवमी तिथि कब है, आइए जानते हैं। क्योंकि इस डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 29 या 30 सितंबर कब अष्टमी मनाई जाएगी और सप्तमी कब रहेगा। अष्टमी के हवन का शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। अष्टमी, सप्तमी और नवमी को लेकर इतना कंफ्यूजन शायद ही रहा हो, तो डेट को देख लीजिएगा। सही तिथि पर ही व्रत रखिएगा और सही तिथि पर ही कन्या पूजन करिएगा। पूरी डिटेल देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि है कब। इस साल अष्टमी तिथि 29 सितंबर को शाम 4:30 बजे से शुरू हो रही है और इसीलिए 30 सितंबर को शाम 6 बजे तक रहेगी। और दोस्तों, कन्या पूजन हुआ या अष्टमी का व्रत हुआ, वो 30 सितंबर को करना सबसे श्रेष्ठ और फलदायक माना गया है। तो 30 सितंबर को अष्टमी रहेगा, 29 तारीख को नहीं रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है। कन्याओं के पूजन से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माना गया है कि कन्याओं के रूप में माँ भगवती स्वयं विराजमान होती हैं। तो अष्टमी पर आप ये कार्य जरूर करिएगा। अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध होकर साफ कपड़े पहनकर पूरे मन भाव से माँ की पूजा करिए। कन्या पूजन की तैयारी करिए। घर को शुद्ध रखिएगा। सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ करें, पवित्र करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए दीपक जलाएं, वातावरण को सुगंधित करें, कन्याओं का स्वागत करें। देखिए, अगर आपने हवन वगैरह कर लिया है तो कन्याओं को भोजन भी कराएं। छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धोकर आसन पर बैठाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, उनका आगमन माना जाता है। पूजा करिए, आरती करिए, कन्याओं के माथों पर कुमकुम लगाइए, हल्दी का तिलक लगाइए, अक्षत फूल अर्पित करिए। माँ दुर्गा की और कन्याओं की आरती करिएगा। भोग और भोजन भी चढ़ाइएगा। परंपरागत रूप से माता रानी को भोग लगाइए और कन्याओं को पूरी, काला चना और सूजी का हलवा प्रेम पूर्वक परोसिए। ये तीनों चीजें माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद कन्याओं को कुछ गिफ्ट दीजिए, दक्षिणा वगैरह दीजिए, चुनरी, उपहार, ये सब चीजें अर्पित करिए। उसके बाद आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। अंत में कन्याओं के आशीर्वाद को माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझिए, नतमस्तक हो जाइए, मन से धन्यवाद करिएगा। अष्टमी का दिन भक्ति, सेवा और आस्था का प्रतीक है। इस दिन कन्याओं को पूजन करने से न केवल माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, सुख, समृद्धि, सौभाग्य भी बढ़ता है। इस नवरात्रि में महागौरी के पूजन करके उनके चरणों में समर्पित होइए। घर में सुख, शांति का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि 30 सितंबर को अगर अष्टमी है तो 29 तारीख को सप्तमी रहेगा। कुछ लोग सप्तमी को व्रत रखते हैं और अष्टमी को हवन करके कन्या पूजन करते हैं। 30 सितंबर को अष्टमी है, 29 तारीख को सप्तमी है और 1 अक्टूबर को नवमी तिथि रहेगा। तो अगर आप अष्टमी को व्रत रखते हैं तो 30 तारीख को व्रत रखेंगे और अगर आप नवमी को व्रत रखते हैं तो 1 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। बाकी हवन, कन्या पूजन अगर आपके यहाँ अष्टमी को होता है तो 30 तारीख को करेंगे और हवन पूजन और कन्या पूजन अगर आपके यहाँ पर नवमी को होता है 1 अक्टूबर को रखेंगे। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो। हालांकि ध्यान ये दीजिएगा कि इस दिन काले कपड़े ना पहने, कन्याओं का अपमान ना करें। घर में जितनी भी कन्या आती हैं उनको भोजन कराएं, उनको उपहार दें। माता वैष्णो देवी का, माँ दुर्गा की जयकारा लगाकर उनको विदा करें। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।